सभी दोस्तों को सादर नमस्ते। आप लोगों ने जिस तरीके से मक्का की मक्कारी नाम की जो हमने वीडियो बनाई थी और इस पर जो हम सीरीज़ कर रहे हैं, इसको बहुत सराहा है, लोगों तक पहुंचाया है। ये वो सच्चाई है जो आप लोगों को जाननी चाहिए। इसकी सीरीज़ की एक नेक्स्ट वीडियो जो हमने स्पार्टकस भाई के साथ में रिकॉर्ड की है, वो अब आप देखने वाले हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको आप प्लीज़ दिल और दिमाग को खोल करके इसको ध्यान से पहले देखें, सुने, इसमें जो एविडेंसेस दिए गए हैं उनके ऊपर विचार करें सबसे पहले, उसके बाद में कोई कमेंट करें। अगर आपके पास में कुछ भी इस चीज़ का तोड़ है, कोई उसका जवाब है, आर्कियोलॉजी के ऊपर आपका कोई जवाब है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। स्पार्टकस भाई उसका चैलेंज लेने के लिए कई बार बोल चुके और वो तैयार हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ कर आकर के गालियाँ देनी शुरू करें। दूसरी चीज़, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो भी पिछले वीडियो के तरह ही, उसी के जैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछला वीडियो इस वीडियो के बिना इनकम्प्लीट है, तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बिकॉज़ ये जो धंधेबाजी चलाई हुई है, और वो धंधेबाजी चाहे कोई भी चलाए, किसी मजहब का व्यक्ति क्यों ना चलाए, इसको हम इस वीडियो के एंड में रिवील भी करने वाले हैं। वो गलत है, गुमराही गलत है। और अगर आपको लगता है कि हम आपको गलत जानकारी दे रहे हैं, तो आप आमंत्रित हैं कि हमको हमारी कही हुई बात के ऊपर जवाब दें, ना कि इधर उधर की बातें करें और गालियां दें। इस वीडियो को मैं आपके सुपुर्द करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य और स्पार्टकस भाई, दोनों के दोनों हम सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातन में। और स्पार्टकस भाई, आज हम क्या बताने वाले हैं अपने दर्शकों को? हमने पिछली वीडियोस में जो इस्लाम की तारीख से रिलेटेड जो यूनानियों की जो ग्रीक्स की हिस्ट्री है उस पे बात की थी। आज हम जी। थोड़ा सा इस्लाम की तारीख का थोड़ा सा दोबारा से जायजा लेंगे, थोड़ा सा कुरान से देखेंगे जो मक्का है वो कहाँ है, किधर है। और इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम थोड़ा सा मक्का को जो बनाने वाले थे जिनका नाम इब्राहिम था, हम्म। अरबी में इब्राहिम कहते हैं, इंग्लिश में उनको अब्राहम भी कहते हैं, उनके हम्म। बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो जी। पिछली वीडियोस में हमने ये बात की थी कि यूनानी तारीख में हिजाज और उसके आसपास के जो इलाके थे, हिजाज कहते हम्म। हैं अरब का जो अभी सऊदी अरब है, उसको उस टाइम पे हाँ। हिजाज का इलाका कहलाता था। ठीक। उसके आसपास के जो इलाकों की तफसील है वो मुकम्मल तौर पर दस्तयाब है। आज हम्म। की इस वीडियो में हम इस्लामी तारीख और कुरान का मक्का से जो तजाद है, जो कंट्रोडिक्शन है, उस पर बात करेंगे। ठीक। कुरान की सूरह हज की आयत नंबर 29 में लिखा है, हम्म। फिर चाहिए कि तुम लोग अपनी मैल कुचैल दूर करें और हम्म। नजरें पूरी करें और हम्म। खाना कदीम का तवाफ करें। खाना कदीम यानी खाना काबा का। ओके। इस आयत के मुताबिक और कुछ और आयतें जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, इनके हम्म। मुताबिक खाना काबा को इब्राहिम ने अपने हाथों से बनाया। इस्लामी तारीख कहती है कि मक्का इस्लाम की बर्थ प्लेस है। ये वो हम्म। शहर है जहां इब्राहिम के वक्त से चारों तरफ से लोग हज के लिए आते थे। यस। आदम भी यहीं आया, मोहम्मद हाँ। का जन्म भी इसी शहर में हुआ, कुरान हाँ। भी इसी शहर में नाजिल हुआ। हम्म। इस्लामी तारीख के मुताबिक मक्का एक सैक्रेड सिटी यानी मुकद्दस शहर होने के साथ साथ हम्म। एक अहम तजारती मरकज भी था। मतलब एक क्या कहते हैं, व्यापारिक ट्रेड केंद्र। सेंटर था। यस। हाँ, अब हिंदी का वर्ड तो मुझे नहीं पता क्या होता है, ट्रेड सेंटर जो है, इंग्लिश जी। वर्ड है, ट्रेड सेंटर था। अच्छा, हाँ। फिर आपने वो मूर्तियों वाली कहानी भी सुनी हुई होगी कि काफरों ने जो है वो काबा में 360 मूर्तियां रखी हुई थी। कुरान हाँ। में और इस्लामी तारीख में मक्का को एक बहुत अजीम शहर, एक ग्रेट सिटी बताया गया है। लेकिन हैरत की जी। बात यह है कि मक्का का जिक्र पहली मर्तबा मोहम्मद के मरने के 109 साल बाद हम्म। 741 में एक बुक है, बुक का नाम है द एकापुलिप्स ऑफ सूडो
मेथोडियस, द हम्म अकापोलिप्स ऑफ सूडो मेथोडियस, ये बुक का नाम है। इसका जब अरबी तर्जमा सामने आया 741 में, उसमें हम्म। पहली मर्तबा मक्के का जिक्र आया है। ओके। ठीक है, जी। ये यहाँ सिर्फ जिक्र हुआ है। दुनिया के अभी किसी नक्शे बिल्कुल। पर जो है मक्का है नहीं। हम्म। मक्का दुनिया ओके। के किसी भी नक्शे पर पहली मर्तबा जो है वो सन हम्म 900 में, यानी मोहम्मद हम्म। के मरने के 238 साल साल बाद बाद। जाहिर हुआ है। ओ, दो सौ जी भाई, अड़तीस साल के बाद। यानी कि टू यानी कि हंड्रेड एंड थर्टी वो टाइम एट जब ईयर्स बाद। हाँ, यानी कि वो टाइम जब कुरान का भी काम चल रहा था। हाँ जी, लगभग लगभग आप वही सही टाइम है। कड़ी मिला रहे हैं, बिल्कुल सही कड़ी हाँ मिला रहे हाँ। हैं। जिस वक्त जी। कुरान अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसी वक्त उस टाइम में हाँ। मक्का का पहली मर्तबा जो है वो किसी नक्शे पर सामने आया है। यस जिक्र जो है यस वो यस। 741 में हुआ था। हाँ। बुक का नाम मैं दोबारा बता देता हूँ, द अपोकलिप्स ऑफ सूडो मेथोडियस, ये बुक का नाम है, हम्म। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। जी। इसके जो अरबी तर्जमा हुआ जब, उसमें पहली मर्तबा जो है वो मक्के का जिक्र आया हुआ है, और ये तर्जमा हुआ था 741 में, यानी सेवन मोहम्मद फोर्टी वन 632 में मरा, तो ये तकरीबन बने यस। 109 साल। 109 साल के बाद। ठीक है। अच्छा, हम पिछली झोल। वीडियोस में बता चुके हैं कि कदीम हम्म तारीख नक्शों में, कुंदाकारियों हम्म। में, कुंदाकारियां वो जो इंग्रेविंग्स और इंस्क्रिप्शंस बोला था, और जी। जो डॉक्यूमेंट्स, उनमें ना तो मक्का मौजूद है, ना ही हम्म काबा जैसे, खाना काबा जैसे किसी मुकद्दस मकाम का जिक्र है। मक्का जोग्राफियाई लिहाज से, यानी जियोग्राफिकली एक बंजर और वीरान मकाम पर है, यानी कि यहाँ पर ना तो कोई खेती बाड़ी हो सकती है, फसलें नहीं उगाई जा सकती, प्लांट्स नहीं उगाए जा सकते, हम्म और और पुराने जमाने में, मतलब इस जगह को एक इनहेबिटेशन के लिहाज से, यानी कि यहाँ पे आबादकारी के लिहाज से, अ, यानी जो एग्रीकल्चर है या जो रिहायश की जो क्या कहते हैं, जो बिल्डिंग्स बनानी होती हैं या घर बनाने होते हैं या झोपड़ियां बनानी होती है, जो भी बनानी होती है, ये इस तरह की जगह है कि जब तक आपके पास लेटेस्ट किस्म के टूल्स ना हो, ये पॉसिबल हाँ। ही नहीं है। यस। और पानी का आपको बिल्कुल पता ही है, आज भी मक्का के अंदर पानी कोई नहीं है। और हमारे बिल्कुल। हमें तारीख जो है, वो जो इस्लामी तारीख है, वो बताती है कि अ, यहाँ पर जैतून उगती थी, ऑलिव्स हाँ जिसे कहते हैं, ऑलिव्स, हाँ। ऑलिव्स यस वो यस। उगते थे, हाँ। खजूर होती थी, और दूसरे प्लांट्स जो है, पौधे उगाए जाते थे। इस शहर से ऊंटों के यानी तजारती काफिले, अगर वाकई ये सच था, अगर ये जो हम्म इस्लामी तारीख बताई गई है, अगर ये मक्का हम्म। वाकई सच था, तो यहाँ पर ऊंटों के तजारती काफिले होने चाहिए थे। और इस शहर की आबादी जो है वो कम से कम 25-30 हजार उस वक्त होनी चाहिए थी। उस टाइम लेकिन हाँ। इस्लाम से पहले, हमने पिछले उसमें बताया कि इस्लाम से पहले इस इलाका में आबादकारी या रिहायश का कोई निशान भी नहीं है। निशान ही नहीं है। बिल्कुल अब मैं बिल्कुल। एक और बड़ी मजे की बात बताता हूँ। जी। मक्का इस वक्त, आजकल मक्का और इसके आसपास का जो इलाका है, यहाँ बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसे मुसलसल हम्म खुदाई चल रही है, खोदा जा रहा है, नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। इस किस्म की हम्म जो खुदाइयां होती है ना, ये जो हम्म। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना सऊदी अरब का, उसकी जी। सुपरविजन में होती है। हम्म किसी भी खुदाई में पुराने हम्म। मक्का से मंसूब जितने भी क्या कहते हैं मकामात हैं, इन इन पुराने मकामात की तफसील जो है ना, मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा कि कौन कौन से जी। पुराने मकामात जो है वो मक्का से मंसूब किए जाते हैं, उससे हम्म। क्या कहते हैं, एफिलिएट किए जाते हैं। जो हम्म। तारीख की किताबों में है या हदीसों की किताबों में, उसमें से एक भी जी। अभी तक नहीं मिला। इस बात पर वो बेचारे अरब आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान है कि मक्का हम्म। से मंसूब जो तारीखी निशानियां हैं, वो आज तक हैं तो किधर गई, थी तो मिली जी। क्यों नहीं। अच्छा, एक और शहर है सऊदी अरब का, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ताइफ। जी। ताइफ जो ताइफ। है वो मक्का के करीब तरीन एक कदीम पुराना तजारती मरकज है। हम्म यहाँ अरब हम्म जो थे, जो पुराने अरब थे, उन्होंने पहाड़ों को और चट्टानों को खोद कर उनमें ना वो रिहायश बनाई बनाई हुई थी, इबादत गाहें बनाई हुई थी, अनाज को रखने के लिए गोडाउन्स बनाए हुए थे, गोदाम बनाए हुए थे। इस्लाम से पहले ज्यूज और क्रिश्चियन मजहब से रिलेटेड जो इनग्रेविंग्स हैं, जो कुंदाकारियां हैं, जो पत्थरों पे नक्शे हैं या तस्वीरें हैं, वो बड़ी हम्म आसानी से मिल जाती हैं हम्म। ताइफ से।
यहाँ अरब के जो कुफार थे, जो काफिर थे, जो अरब पेगन्स हाँ थे, उनके जी। देवी देवताओं की चीजें मिली हैं, उनके मजहब से रिलेटेड पत्थरों पर वो जो नक्शे हैं, जब मूर्तियां, जो तस्वीरें बनी हुई हैं, वो मिली हैं। यहाँ पुराने जमाने के बर्तन मिल जाते हैं, जो हम्म। जो लोहे के होते थे, जो टूल्स होते थे, जैसे कोई कुल्हाड़ा है, कोई कुदाल है, या जो इस तरह की जो हम्म। लोहे की चीजें थी वो मिल जाती हैं। जी। और तो और लकड़ी का सामान तक ताइफ से मिल जाता है, इस्लाम से पहले के टाइम का, या पुराने टाइम का। मक्का में जी। कुछ भी नहीं है, क्योंकि मक्का कोई था नहीं। मक्का के हम्म। आसपास जो पहाड़ियां हैं, उनमें ऐसा कुछ नहीं मिला। ना कोई कुंदाकारी मिली है, ना कोई ऐसा चीज मिला है, कोई घर मिला है, या कोई ऐसी बुगार मिली है कि जिसे खोद कर चट्टानों को काट कूट के बनाई गई हो। जी। और ना ही मतलब ज्यूइज्म जुडिज्म से रिलेटेड कुछ मिला है, ना ही क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड मिला है। हम्म। और ना ही कोई अरब पेगनिज्म से मुतल्लिक कोई कोई नामो निशान है मक्का के आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं, या जो जी। मक्का है। मक्का के इर्द गिर्द पहाड़ और जो चट्टानें हैं, वो तारीखी क्या कहते हैं, जो एविडेंसेस होते हैं, उनसे बिल्कुल खाली हैं, कुछ भी नहीं है उनमें। उससे यही मालूम हम्म। होता है कि यहाँ पर कोई आबादी थी ही नहीं, ये तारीखी मकाम थी नहीं नहीं। था। ये एक ऐसा शहर बिल्कुल। जिसके जिसके तमाम अरब जो है वो 2000 साल से हज करने के लिए आ रहे हैं। इब्राहिम ने बसाया है, तो यार कुछ तो मिले ना भाई। बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब मिलना देखें कि चाहिए। हमने सिर्फ सिटी की डिटेल्स की बात नहीं की। मैं हम आर्कियोलॉजी के आसपास की जो पहाड़ियां हैं, उन चीजों को भी कवर किया गया है कि शायद वहां पर कुछ हो। वहां पे भी कुछ नहीं है। जी। कोई किसी ने कोई कुंदाकारी की हो, कोई नक्शा बनाया हो, किसी की तस्वीर खींची हो, बनाई हो, कोई मूर्ति बनाई हो, कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ ना अरबों से, जो जो है ना, पुराने अरब जो थे, जो पेगन अरब थे, उनसे रिलेटेड एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ। हाँ जी। ये लोग जिन इलाकों में तिजारत के लिए जाते थे ना, हम्म। और जिन रास्तों से ये गुजरते थे, वहां अपने देवी देवताओं के जो निशान होते थे ना, उनको हम्म। वो पत्थरों पे बनाते जाते थे, कुंदा करते जाते थे। ठीक। और एक काम और करते थे कि अरब में चूंकि पानी का मसला है, तो ये लोग कुएं बनाते थे, या पानी का निजाम जो है ना वो करते थे, ताकि हम्म। जो बाद में आने वाले जो जो ट्रेडर्स हैं, या जो कारवां गुजरते हैं ऊंटों ऊंटों पे, ताकि उनको पानी पीने का मसला ना हो, या कोई पूजा वूजा करनी है तो उनके पास ऑलरेडी मूर्तियां वूर्तियां मौजूद हों, तो वो रास्तों में जाते हुए इस तरह से बनाते जाते थे। मक्का बनाते के होंगे। आसपास ऐसी कोई नहीं। हम्म। अच्छा। कंक्लूजन इसका क्या निकलता है, सीधी सीधी बात अगर हम करें तो कंक्लूजन ये निकलता है कि वो एक सीधी बंजर सीधी जगह थी जहां पे कुछ भी नहीं था। ये मोहम्मद के जाने के 250 साल से भी ज्यादा साल के बाद में जिस टाइम पर कुरान जो था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, उस टाइम पर उनके दिमाग में एक चीज आई। एक पवित्र स्थान की बात करते हैं, कुछ ऐसी चीज लिखनी पड़ेगी जहां से हमारा ट्रेड जो धर्म का यानी कि मजहब का जो हमारा ट्रेड है, जहां से हमारा उसका बिजनेस चलता रहे, जहां से हमारी उसकी तिजारत चलती रहे, उसको स्थापित करने की जरूरत है। और ये बताने की जरूरत है कि अब से भी कई हजार साल पहले वो बसासत थी, वहां पर ट्रेड होता था, वहां पर ऑलिव की खेती होती थी, वहां पर ऊंट ऊंट की बात आप समझते हैं, जहां पर ऊंट बहुत सारे जने उनका बाजार लगता हो, जहां हजारों की तादाद में अगर ऊंट वहां बैठे तो वहां पर तो पानी के बड़े बड़े चश्मे होने चाहिए थे। ऊंट ऐसे नहीं कहीं पे भी हाँ आप ले जाकर बैठा सकते हो। कहने का हाँ। मतलब ये है कि और निकला उसका बिल्कुल उल्टा। वहां पर कुछ भी नहीं था। आर्कियोलॉजी जितने भी वहां के रिसर्च हुए हैं उनमें भी वहां का कुछ नहीं निकला। क्या मैं यहां तक जो बोला हूं वो बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल सही एक बोल धर्म रहे का हैं। मैं धंधा अभी बनाने इस के बात लिए? को ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है आप, लेकिन मैं इसको ना बड़ी डिटेल के साथ लेके चलूंगा, एक एक हाँ पॉइंट को बिल्कुल बिल्कुल। बताऊंगा। जी। पिछले 150 साल में जो इंसान का इल्म है, या जो साइंस है, इसने बहुत तरक्की की है, और जी। आर्कियोलॉजी से मुतल्लिक बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया जा रहा है। और वो उठाने के लिए जो हमारे पास टूल्स मौजूद हैं, वो पहले कभी नहीं थे। इन जराए की वजह से हमें बिल्कुल। वो हकीकतें पता चल रही हैं, जो जिन्हें आज से कुछ साल पहले या पिछली सदी में इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। मैं बताता, बिल्कुल। तो अब हमारे पास जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। उसके अलावा एक जीआईएस है, जिसे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। यस। सैटेलाइट इमेजरी है, जिसे जिसे सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें ली जाती हैं।
इसके जरिए जमीन पे जो जमीन का जो जियोग्राफिया है, जो पुराने कदीम मकामात थे या जो पुरानी एंशियंट हिस्ट्री थी, उससे हम्म। मुतल्लिक बहुत सारी मालूमात मिलती हैं। जियोलॉजी के जरिए जमीन की तहों, जो तहों में छुपे हुए कदीम खंडरात होते थे या जो जी। ट्रेड रूट्स होते थे, झीलें तक दरियाफ्त हुई हैं, दरिया तक दरियाफ्त हुए हैं, क्या नहीं दरियाफ्त हुआ। मक्का वाला मामला है ही कोई नहीं। मक्का तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कभी कुछ था ही नहीं। इस उस हम्म। इन सारे टूल से भी जो है वो मक्का से कुछ नहीं मिल रहा। मक्का की आर्कियोलॉजी और सैटेलाइट तस्वीर से ये मालूम होता है कि मक्का जो पुराने ट्रेड रूट्स होते थे ना, कदीम ट्रेड रूट्स जो थे, उनसे बहुत दूर है। ये कभी भी किसी तजारती रास्ता या ट्रेड रूट से एसोसिएटेड नहीं रहा मक्का। नहीं रहा है। इसके अलावा इस शहर के जो मकीनों के लिए जो कदीमियत में किसी किस्म की मुस्तकिल आमदनी का जराया जो है, वो भी कोई नहीं सॉरी, बनता बहुत क्योंकि बहुत उर्दू हो गया, बहुत उर्दू हो गया। हिंदी में थोड़ा कन्वर्ट करो इसको या इंग्लिश में। मैं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा मुस्तकील। हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। हाँ। अब मक्का की जो जो आर्कियोलॉजी है या जो हाँ। इसकी जो सैटेलाइट पिक्चर्स ली गई हैं कि हाँ। इसमें जो हाँ। पुराने जो ट्रेड रूट्स हैं, जो हम्म। उस एरिया से रिलेटेड हैं, अरब के हम्म। आसपास के जो खित्ते के हैं, मक्का किसी भी तरीके से उन ट्रेड रूट से अफिलिएटेड नजर नहीं आता, एसोसिएटेड नजर नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि अगर पीछे चले जाएं, क्योंकि ये यस। कहते हैं कि इब्राहिम ने बनाया था खाना काबा, तो उस वक्त की आबादी मतलब मोहम्मद से 2400 2600 साल पहले। अब हाँ। उस जमीन को देखें, वहां के हालात को देखें, तो वहां पर अगर आपने आबादकारी करनी है तो वो हम्म। आबादकारी करने के लिए आपको परमानेंट इनकम का कोई सोर्स होना चाहिए। होना चाहिए, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परमानेंट इनकम का सोर्स क्या हो सकता है? परमानेंट इनकम का सोर्स आपका ट्रेड हो सकता है, ट्रेड आपका हो सकता एग्रीकल्चर हो सकता है, है। एग्रीकल्चर। ठीक है, आपकी आपकी वो क्या कहते हैं, जो ट्रेडिंग्स होती हैं चीजों की, बार्टर ट्रेडिंग सिस्टम जिसे कहते हैं कि चीजों के हाँ, बदले चीजें ली जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो वो सकती है। हो सकता है। तो मक्का की हम्म। जो हालात हैं कि वह यहाँ पर ना तो बारिश है, ना कोई खेती बाड़ी हो सकती है, ना ही ये किसी ट्रेड रूट के आसपास से गुजरता है। मैं अभी आगे चल के आपको करीब तरीन जो ट्रेड रूट्स हैं उनके बारे में भी बताता हूँ। तो ये बताने की जी। कोशिश कर रहा था कि यहाँ आबादकारी पॉसिबल ही नहीं थी। पॉसिबल ही नहीं थी। जी भाई, ये बताने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो ज्यादा उर्दू जोश में आके उर्दू ज्यादा बोल गया। ठीक, यहाँ तक हमारे दर्शक इसको अच्छा। बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। हाँ, जी। चले, मैं आपके ट्रेड रूट की आगे। बताया बात कर रहा था, तो चलो वहीं से कंटिन्यू हाँ। करता हूँ। मक्का के हाँ जी। आसपास जो सबसे करीबी ट्रेड रूट है वो मक्का से 110 किलोमीटर दूर ताइफ से गुजरता है। मैं किन ट्रेड रूट्स अच्छा। की बात कर रहा हूँ? पुराने ट्रेड हाँ, रूट्स की। पुराने वाले। उस टाइम की उस टाइम के ट्रेड रूट्स की बात कर रहा हूँ, जो एंशियंट थे, पुराने पुराने दौर के ट्रेड रूट्स थे। ये रास्ता जो है, ये पहाड़ी पथरीले रास्ते को पार करके ताइफ जाया जा सकता है। मक्का से जो, अगर ताइफ आपने जाना है, अगर आपने उस ट्रेड रूट को फॉलो करना है, अगर सपोज कर हम्म। लें कि मक्का में आबादकारी हाँ। है, पहली तो बात यह है हम्म। कि वहां पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन 2 मिनट के लिए पॉसिबल। फर्ज कर लें, क्योंकि हाँ। एक शहर सरवाइव नहीं कर सकता अगर वो किसी ट्रेड रूट के साथ नहीं लगा हुआ। यस। तो मक्का से ताइफ जाना उस वक्त मुमकिन नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये रास्ता पहाड़ी पथरीले रास्ता है सारा पर, और इस सफर में 1000 फुट से ज्यादा की चढ़ाई आपको चढ़नी भी पड़ सकती है और उतरनी भी पड़ सकती है। अब पुराने टाइम पे हम्म। ये पॉसिबल नहीं है, ना तो ये पैदल चढ़ाई चढ़ी जा सकती है और ना ही ऊंटों पे चढ़ी जा सकती है। ये बहुत नामुमकिन सा काम है। आज तो क्या हुआ है कि आज हम्म। पहाड़ों को काट के सुरंगें बना ली गई, आज तो कम इजी बिल्कुल। हो गया। उस वक्त तो उनके पास कैमल एक्सप्रेस होती थी, कैमल एक्सप्रेस पर हजार हम्म। फुट ऊपर तो नहीं ना चढ़ सकती। अच्छा, दूसरा ये हैंड फ्री एक कहाँ और की? ट्रेड रूट है। बोला तो था हैंड फ्री नहीं है। ओ, अच्छा अच्छा। वो इसीलिए आवाज थोड़ी सी आवाज हो ठीक रही नहीं है आ रही बस। क्या? नहीं, आवाज आवाज आ ठीक रही नहीं आ रही है क्या? लेकिन। नहीं, आवाज आ रही है ठीक। आप थोड़ा और नजदीक हो जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बाद में हाँ, आपके दर्शक है ना शिकायत भी कर सकते हैं। वो उनसे कहें कि वॉल्यूम ऊंचा कर ले। हाँ, मैं कर दूंगा इसको थोड़ा सा। हाँ। अच्छा, जो दूसरा ट्रेड रूट है ना, एक और हम्म। ट्रेड रूट की बात करता हूँ, वो है यमन से शाम जाता था, जो सीरिया को जाता था। सीरिया, ये यस। रूट आज
हाँ, इसको रूट 5 कहा जाता है, ये आज भी ओ- जाना जाता है ये रूट 5 के नाम से। ये हम्म। भी मक्का से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले से गुजरता है। और लेकिन हम्म। इस रास्ते का इस्लाम से पहले जो नक्शे मिले हैं उनमें कहीं पे भी जिक्र नहीं है, और उसकी वजह ये है कि ये जगह जो है ये साहिल समंदर की मौजूदगी की वजह से है। यहाँ पर सी पोर्ट का है, क्योंकि ये साहिल समंदर को क्या कहते हैं यार हिंदी में, आज मेरी हिंदी खराब हो साहिल गई है। समंदर कहते हैं इस समंदर का किनारा। समंदर का किनारा, समंदर के यस। किनारे की वजह से भैया सी बीच। ये हाँ, तो यहाँ पर जो है ना वो सी के जरिए जो ट्रेड होती है ना, जो कश्तियों के जरिए, वो हम्म। ज्यादा मौसर हो सकती है। तो ये हम्म। इसलिए पुराने नक्शों में इसका कोई इस ट्रेड रूट का भी कोई जिक्र नहीं है। और जिक्र ये जो नहीं है। साहिल है ये मक्का से 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है। मक्का की अगर आप जो जमीन देखें ना तो भैया ये पथरीली है, रेतली है, खुश्क है, बंजर है। बंजर उस हम्म। जमीन को कहते हैं जहाँ पे खेती बाड़ी ना की जा सकती हो, जहाँ पे जी। फसलें ना उगाई जा सकती हो, जहाँ पे पौधे अनाज ना उगाया जा सकता हो। और जी। यहाँ हजारों साल से कदीम खुश्क मौसम का राज है। इस यहाँ हम्म। पर जो बारिश होती है वो 3.4 सेंटीमीटर बारिश होती है। हाँ। हदीस और इस्लामी तारीख में जो अब अगर आप पढ़े ना तो देखे तो यहाँ पर ये लोग इस्लामी तारीख में बताते हैं कि ये वो शहर था जहाँ पर मुसल्ला जंगजू जो होते थे वो बहुत हाँ। ज्यादा यहाँ होते थे। मतलब उनके पास घोड़े भी हैं, उनके पास हाँ। हाथी भी हैं, हाथी चलो निकाल ले, हम्म। चलो घोड़े और ऊंट तो है ना। ओ भाई यहाँ पर तो हम्म। लोगों के खाने की क्या चीज उगाएंगे, यहाँ पर जानवरों को घास भी नहीं दी जा सकती। एक्चुअली पता क्या हुआ होगा? जी भाई, क्या हुआ होगा? ये हुआ होगा कि अल्लाह मियां नाराज हो गए। पहले उसको जब अल्लाह का घर बताया गया, सबसे पवित्र स्थान बताया हाँ। गया, सब कुछ बता दिया गया, तो शायद वो कभी हजारों साल हम्म। पहले रहा होगा, बट इससे अल्लाह मियां नाराज हुए। एक मिनट, और उन एक मिनट भाई। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया आपने क्या बात की, इसका जवाब दूं आपको? जी। आप कह रहे हो कि हो सकता है कि उस वक्त मक्का जो है वो बड़ा सरसब्ज हो, वहां पर हरियाली हो, वहां पर प्लांट्स उगते हो। ऐसा ही कह रहे हो ना? यही कह रहे हो मेरे हाँ। भाई? अगर ऐसा होता, रुको, अगर ऐसा होता तो हमें उस इलाके से प्लांट्स के स्पोर्स, जिसको यस। तुखमक भी कहते हैं, और पोलन जो है वो पोलन के फासिल्स मिल जाने चाहिए थे, जिनकी हाँ। कार्बन डेटिंग करवाते बड़ी आसानी से रसूल के जमाने के साथ मक्का को जो है ना वो अटैच करके साबित किया जाता कि भाई ये तो मोहम्मद के जमाने में हरा भरा था। कोई पोलन के फासिल्स तो निकाल के दें यार। क्या मैं सवाल कर रहे हो भाई? भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं, अल्लाह ने अजाब फेंका है उसके ऊपर। भाई, अजाब भी फेंका है ना तो अजाब का भी कोई ना कोई प्रूफ तो मिल जाए ना कि यार ये अजाब आया है। भाई एक एक और दर्शक अजाब का है भी कोई आपका बड़ा अजाब का भी कोई चहेता। प्रूफ नहीं है। एक चहेता दर्शक है आपका, इस एम डॉट हनीफ। हम्म। तो जब ये मक्का की मक्कारी के ऊपर बात चली थी, तो उस बंदे ने कहा कि हम्म। देखो, मक्का क्यों है अल्लाह का घर, क्योंकि देखो भाई वहां पे कहीं पे भी कुछ पानी नहीं मिलता, लेकिन वहां एक ऐसा चश्मा है या कुआं है जिसमें कि बहुत पानी निकलता है, वहां के लोग पीते हैं, पीते भी हैं, धोते भी हैं, और 20-20 लीटर घर भी लेके जाते हैं, और मतलब सारे काम करते हैं, इसलिए वो एक पॉइंट बताया कि इसलिए वो अल्लाह का घर है। तो मैंने कहा अगर वो अल्लाह का घर है, तो हिंदुस्तान, जिसमें कि नदियों की, कुओं की, समुद्रों की, पानी की कोई किल्लत ही नहीं है, तो उसको तो ईश्वर का देश घोषित कर देना चाहिए था। अगर पानी के भाई ऊपर ही करना है, अगर उस भाई या पानी के भाई, ऊपर ही करना है तो फिर आप इंडिया को भी छोड़ो, फिर आप जाओ हाँ, सीधा स्विट्जरलैंड, अल्लाह की फेवरेट जगह स्विट्जरलैंड सब। जाओ। स्विट्जरलैंड होनी चाहिए। वहां पे पहाड़ है, वहां पे सब्जा हाँ, है, वहां पे पानी है, वहां पे बर्फ है, ऑर्गेनिक फूड, हाँ खूबसूरती है, बर्फ है, साफ क्या सफाई है, नहीं है वहां? क्या नहीं है वहां? हाँ तो फिर फिर तो अल्लाह एवं की ही सबसे बस जो भी फेवरेट कुछ जगह में। मुंह आता है ना पेल देते हाँ, हैं ये। अच्छा किया, अच्छा किया आपने ये आबे जमजम का जिक्र कर दिया। आबे जमजम को मैं आगे चल के वीडियोस में रगड़ा लगाऊंगा कि आबे जमजम निकला कैसे था, ओके। कैसे किसने निकाला यस था, यस। कैसे।
ये जी गारे भाई, हेरा और आबे जमजम में दोनों करूंगा। ये बिल्कुल गारे हेरा बिल्कुल। बताते हैं दर्शकों, ना, जहाँ पे वो दर्शक मोहम्मद इसको, ने जाके वो किया था। हाँ, दर्शक इसको लिख लें और हाँ, स्पार्टकस भाई को याद दिलाते रहे। ना याद मत दिलाए, मैं 1 मिनट है तो मैं खुद ही नोट लगा लेता हूँ कि इन वीडियोस में आगे हाँ, जाके ये भी क्या ना बात, ये भी ना बात। यस। है। 1 मिनट में गारे हेरा पाकिस्तान में और हिंदुओं के आबे खिलाफ जो जमजम। एजुकेशन सिस्टम है, और आबे जमजम। नहीं, आबे जमजम को जो ना मैं क्योंकि इस्लाम की तारीख से रिलेटेड है तो मैं इन्हीं वीडियोस में रगड़ा लगाऊंगा, हाँ बताऊंगा ठीक, आप लोगों को कि आबे जमजम क्या था। अच्छा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ। अब आपके सवाल से ही मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपने सवाल यस। किया था कि हो सकता है कि उस टाइम सब्जा हो, बाद में अल्लाह का अज़ाब आया हो। तो भाई, कोई प्लांट्स के जो स्पोर्स होते हैं या जो पोलन के हम्म। फॉसिल्स होते हैं वो मिलने चाहिए थे, उनकी हम कार्बन यस। डेटिंग करवाते और बड़ी आसानी से उनको रसूल के ज़माने से, मोहम्मद के ज़माने से उनको अटैच कर लेते कि अच्छा पता लग जाता कि हाँ भाई ये उस ज़माने में वहाँ पर मक्का जो है वो बड़ा ग्रीन सिटी था। हम्म। इस्लामी तारीख में बयान कर रहे हैं कि यहाँ पर जैतून होते थे, दूसरे प्लांट होते थे, इनका कोई सबूत आज तक मक्का से नहीं मिला। आज तक नहीं मिला। मक्का के जो आर्कियोलॉजी है या जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं या जो हम्म। हिस्टोरिकल एविडेंस हैं, वो सारे हमें इस नतीजे पर पहुंचाते हैं कि जिस शहर को आज मोहम्मद और इस्लाम की जाए पैदाइश मानते हैं, इस्लाम और हदीसों में बयान किया हुआ वो शहर नहीं हो सकता, क्योंकि जी। ये शहर कुरान, हदीस और तारीख में बयान किए हुए मक्का से मेल नहीं खाता। हम्म। बिल्कुल 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 अच्छा, बिल्कुल। अब ये देखते जी। हैं कि कुरान का इलाका नजूल जहाँ पे किस इलाके में नाजिल हुआ। जरा थोड़ा हाँ कुरान की तरफ चलते हैं। ठीक है। कुरान में मुख्तलिफ कौमों का जिक्र है। हम्म। इसमें कौम आद का जिक्र है 23 मरतबा, हम्म। कौम समूद का जिक्र है 24 मरतबा, अहले ओके। मदाइन मदाइन वालों हम्म। का जिक्र है 7 मरतबा, हम्म। यसरब का जिक्र है 2 मरतबा, वादी मक्का का जिक्र है 1 मरतबा, वादी बक्का का जिक्र है 1 मरतबा, कौम हम्म। तबा का जिक्र है 2 बार, कुएं वाली हम्म। कौम का है 2 बार, और हम्म। कौम हिजर का है 1 बार जिक्र किया गया है। ये कौमें जी। हैं जो कुरान में बयान की गई हैं पुरानी कौमों में से। इन हम्म। सभी कौमों और शहरों का जिक्र करते हुए कुरान का राइटर इन शहरों और कौमियों, जो जो कौमें हैं, जो शहर हैं, इनकी कोई ज्योग्राफिकल निशानियां नहीं बताता, बल्कि ना एक अजीब सी मिसालें देता है। कहता है ये शहर के लोग हैं, ये गार के लोग हैं, ये खाई के लोग हैं, ये बाग के लोग हैं, लकड़ियों के लोग हैं, चश्मे के लोग हैं, हाथी के मालकान तक कहता है। अबे भाई, हम इनसे कैसे पता लगाएं कि ये गार के लोग कौन थे, लकड़ी के कौन थे? चले मैं थोड़ा सा हाँ आपको आगे चल के बताता हूँ हाँ। आर्कियोलॉजी पे जो इन कामों को काम किया। एक है जी। कौम आद। अच्छा। कौम आद से मुतल्लिक किसी किस्म का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कोई नहीं सामने आया, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हिस्टोरियंस हैं वो आज तक कौम आद को पहचान भी नहीं सके। हालांकि जो हम्म। उनसे क्या कहते हैं एसोसिएटेड जो इलाका है ना, कि किस इलाके के थे, उस पर मुकम्मल आर्कियोलॉजिकल छानबीन हो चुकी है। हम्म। बाइबल और कुरान दोनों हम्म। में जो है वो इसका कौम आद का जिक्र है। अच्छा। पुराने जो ओल्ड इजिप्शियंस थे ना, जो पुराने मिस्री थे, उन्होंने हाँ। इनको, इस कौम को हक्सूस का नाम दिया था। उनका अच्छा। जमाना वो जमाना माना जाता है जब इंसान ने उस इलाके में घुड़सवारी शुरू की थी। हम्म। क्योंकि जो मिस्रियों का जो जो इजिप्शियंस की जो वो मिली है ना, जो पत्थरों पे जो इंग्रेविंग्स की जाती हैं, हम्म। उनके मुताबिक अरब खित्ते से निकलने वाले जो हमला आवर थे, जो लोग थे, वो घोड़सवार थे, वो घोड़े पे सवारी करते थे। ओके। आगे है आगे है अहले मदाइन। जो हम्म। आसार माहरीन आसार कदीमा है या जो जो हिस्टोरियंस हैं, उनकी अक्सरियत इस बात पर एग्री करती है कि ये कोई कौम नहीं, बल्कि मुख्तलिफ कबीलों का एक मजमुआ है, गठजोड़ है। जैसे जैसे गठजोड़। जैसे जब पाकिस्तान में देखे ना कि एक हम्म। सिंधी है, पंजाबी है, हाँ बलोची है, हाँ। पठान है, ठीक है, लेकिन जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको पाकिस्तानी कहा जाता है, पाकिस्तानी। यस। हम्म। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल। ये अहले मदाइन कोई एक कौम नहीं है,
बल्कि हम्म। मुख्तलिफ कौमें या मुख्तलिफ कबीले इकट्ठे हुए हैं और फिर उनका नाम जो है वो उनको मदाइन। मदाइन कहा जाता है। हम्म। कुरान में मदियानी लोगों का कई बार जिक्र आया है, और लेकिन हदीस में जो है ना इनके बारे में कोई ज्यादा डिटेल्स नहीं है। अब मैं आगे ओके। चल के आप सोच रहे होंगे कि यार एकदम से ये कुरान में कौमों के बारे में क्यों बताने लग गया है। मैं बताता जी हूँ ये जी मैं जी। क्यों बता रहा हूँ, टॉपिक से हाँ। हट नहीं रहा, ये टॉपिक से रिलेटेड ही है। जी। जो आर्कियोलॉजी में जो ये निकली है, जो क्या कहते हैं एविडेंसेस निकले हैं या जो हम्म। डिस्कवरी हुई है, आ, उनमें जो ये मदाइन वाले थे इनके मट्टी के बर्तन मिले हैं। और ये अच्छा। मट्टी के बर्तन गजा से लेकर इराक तक, यानी पैलेस्टाइन से लेकर इराक तक फैले हुए हैं। हाँ। और कुरान बताता है कि शुएब को इनकी तरफ नबी बना के भेजा गया था। मदाइन वालों को अच्छा। जो नबी बना के भेजा गया था वो शुएब भेजा गया था। आगे है, अगली कौम है कौम समूद। समूद अरबी का लफ्ज नहीं है, और अच्छा। ना ही अरबी में समूद का कोई मानी मौजूद है। लेकिन अगर इस लफ्ज को जोड़ा, अलग किया जाए ना, तोड़ दिया जाए, सुम हम्म। और अदद, इसमें हम्म। तकसीम किया जाए तो इसका तर्जमा आद के बाद आने वाले होता है। यानी सम जो आज के बाद आद आए। को अलग कर, हाँ यानी हाँ आद के बाद आने वाले, पहले आद कौम आद थी ना, उसके बाद ये हाँ आद और समूद दोनों का जिक्र है। हाँ हाँ। एक एक का 24 बार, एक का 23 बार है। तो जी। इसका जो तर्जमा बनता है वो ये है कि आद के बाद आने वाले। हाँ। ओके। आर्कियोलॉजी की जो हमने जो जितनी स्टडी की है उससे हम जानते हैं कि जब भी अरब कबीले इकट्ठी होकर किसी दूसरे पर हमला करते थे तो उन्हें एक कौम पुकारा जाता था। अभी भी ऐसा हम्म। ही होता है। और जी। ये जो आतंकवादी हैं, जो पठान आतंकवादी हो गया, पंजाबी आतंकवादी हो गया, या जो कश्मीरी आतंकवादी हो गया, फिर इनको ये जब इकट्ठे होकर हमला करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, मुजाहिदीन। मुजाहिदीन। ये बिल्कुल। काम तो अब भी हो रहा है। तो इनको हाँ ना बिल्कुल एक सही एग्जांपल दिया। कौम के तौर पर पुकारा जाता है। हाँ, यही बात कुरान में भी ना कई बार दोहराई गई है। यानी मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को एक कौम समझकर उनके साथ एक नबी नथी कर दिया जाता है। इसी तरह हम्म। मोहम्मद की जिंदगी में भी मोहम्मद की अपनी लाइफ अगर स्ट्रगल देखे ना, हम्म। इसने इसकी सारी जिंदगी अरब कबीलों को इकट्ठा करने में लग गई थी। जी। कबीलों की आपस में लड़ाइयां खत्म करवाने में लग गई थी, उनको एक पॉइंट पर लाने में जो है ना वो सर्फ हो गई थी। हम्म। समूद से मुतल्लिक जो शवाहिद हैं वो यही बताते हैं कि ये कौम समूद जो है वो मुख्तलिफ कबीलों पर जो है ना वो मुख्तलिफ कबीलों की इकट्ठी हुई हुई कौम थी। हम्म। आर्कियोलॉजी से मिलने वाले जो एविडेंसेस हैं वो ये जाहिर करते हैं कि ये लोग जो समूद वाले थे ये पत्थरों पर तस्वीरें और कुंदाकारियां करने में इंतहाई एक्सपर्ट थे। एक्सपर्ट। हाँ जी। जी। और ये साउथ साउथ हिजाज, यानी अरब के साउथ की साइड से लेकर फिर दुनिया की मुख्तलिफ इलाकों में इन ट्रेड रूट्स के जरिए ये लोग करते थे। अगरबत्ती नहीं होती, अगरबत्ती को क्या बोलते हैं, यस। अगरबत्ती बोलते हैं। अगरबत्ती बोलते हैं। हाँ, हाँ अगरबत्ती की ट्रेड करते थे ये लोग। हम्म। अगरबत्तियां बनाते थे और वो जा जाके मुख्तलिफ इलाकों में बेचते थे। बेचते हैं। कुरान में, हाँ अब यहाँ ये जरा गौर से सुनिएगा, कुरान जी। में कई बार इन पुरानी कौमों की तरफ जो है ना वो तवज्जो करवाई गई है। कुरान बताता है कि पुरानी कौमों की तरफ देखो। और इस जी। और इस तरह मुखातिब करने की वजह जो है ना वो हम ये समझ सकते हैं कि कुरान का लिखने वाला है हम्म। वो उन लोगों से मुखातिब है जो उस एरिया के रहने वाले हैं। बिल्कुल। एक मिनट में समझाता हूँ। मैं एक समझाता हूँ। हम्म। अगर मोदी जी दिल्ली आते हैं तकरीर जी। करने, हम्म। स्पीच देने के लिए, तो वो ये तो नहीं कहेगा ना कि बम्बई वालों हम्म। नमस्कार, हाँ। ऐसे तो नहीं बिल्कुल। ना बोलेगा। वो दिल्ली। बोलेगा कि भाई दिल्ली वालों। बिल्कुल। अब इस बात को समझिएगा जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी। कुरान उस कौम को मतलब पुकारता है, मुखातिब करता है जिनको फिर उनसे वो वही लोग होते हैं जो इन उन एरियाज में रहने वाले होते हैं। मैं आपको ना सूरह हूद की एक एग्जांपल देता हूँ। जी। सूरह हूद में आ,
लिखा है कि ए मेरी कौम के लोगों, हम्म। कहीं ऐसा ना हो कि तुमको मेरी मुखालफत उन अजाबों का मुस्तहिक बना दे जो कौम नूह पर, कौम हूद पर और कौम साले को पहुंचे। और हम्म। कौम लूत से तो तुम कुछ दूर भी नहीं। सूरह हूद की अच्छा। आयत नंबर है 89। यहां ओके। लास्ट वर्ड पर जरा गौर करें। कुरान का जी। राइटर कुरान का राइटर ये बोल रहा है अपने लोगों को कि हम्म। मेरी मुखालफत में, मैं थोड़ा आसान समझा देता हूँ। हम्म। मोहम्मद अपने लोगों को कह रहा है कि मेरी मुखालफत में, अगर तुम मेरी मुखालफत करोगे जी। तो अल्लाह का तुम पर वो अजाब आ जाएगा जो नूह पर आया, या कौम हूद हम्म। पर आया, ये जो साले की हाँ। कौम पर आया। हाँ। और ये यहां गौर करें, और कौम लूत से तो तुम कुछ दूर भी नहीं। अभी हाँ। रुकिएगा जरा, अभी इस पर गौर करें। इस लाइन को ज़हन में रखें, कौम लूत से हम्म। तुम जरूर भी नहीं। एक रेफरेंस और देता हूँ। हाँ। सूरह सफ़ात की आयत 135 से 138 39 अगर पढ़े, उसका तर्जमा पढ़े, तो वो तर्जमा है, मगर एक बुढ़िया पीछे रह जाने वालों में थी और हम्म। हमने औरों को हलाक कर दिया। हम्म। और तुम दिन को भी उन रास्तों से गुजरते हो और रात को भी, तो क्या तुम हम्म। अकल नहीं करते? भाई, अच्छा। इस आयत को पकड़ लो ना, तो पता लग जाता है कि भाई, जो कुरान जिन लोगों पर उतर रहा था, वो हाँ। लूत के जो खंडर हैं, जो उनके आसपास आबादी आबादी थी, जो हम्म। लूत के खंडर हैं, वो जिस जगह पर हैं उसे आज आइन तफा मदीना तो सदोम कहा जाता है। का हम्म। नाम नाम का एरिया। और ये शहर जो है जहां पर लूत के खंडरात हैं, ये शहर हम्म। मक्का से 1350 किलोमीटर दूर है। अच्छा। अब जरा गौर करें कि उस टाइम पे तो सऊदी एयरलाइन भी नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के हाँ। रसूल का गुजारा कैमल एक्सप्रेस पर हो रहा है। तो आदर समूद के खंडरात से रोज कैसे गुजर रहे हैं? वो तो 1350 यस। किलोमीटर दूर है भाई। बिल्कुल। तो भाई, मगर कोई मक्का वाले थे तो मक्का वाले हाँ। तो नहीं गुजर सकते। अगर गुजरे होते तो अल्लाह कभी नहीं कहता कि तुम वहां से रोज गुजरते हो। भाई। गौर करना पड़ता है पूरा। वो कहते हैं ना यार, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। अकल कुरान चाहिए को होती गौर है। करो, ये खुद ही पकड़ाई दे जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारे लूप होल्स उसने अपने आप ही दे रखे हैं। यार तुम प्रैक्टिस कुछ अपने ज्यादा आप ही मेहनत दे करने की रखे हैं। जरूरत नहीं है। हाँ। बस सिर्फ और स्पार्टकस की समझने की तरह थोड़ा जरूरत सा है। दिमाग लगा लेना। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगा लें। ज्यादा कोई आपको हाई फाई आइंस्टाइन का आईक्यू नहीं चाहिए। एक नॉर्मल इंसान का आईक्यू जो है ना, यस। बस सिर्फ वो, मैं हमेशा कहता हूँ, अकीदत की पट्टी उतार के पढ़ो इसको। ये अपने बिल्कुल अपने पोल जो है ना, वो खुद ही खोल देगा। इतनी एक बोगस किस्म बिल्कुल। की किताब है, इतनी इसमें कंट्राडिक्शंस हैं। यस। कॉमेडी बुक के लिए तो मस्त है। कुरान कॉमेडी बुक के लिए मस्त किताब है। मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने अभी कुरान पढ़नी शुरू करी है, तो वो मुझे आयतें बहुत भेजते रहते हैं। बहुत तो अच्छी बात मैं है। बोलता हूँ कि कोई कॉमेडी शो नहीं देख रहे हो आजकल? बोले भैया ये देख तो रहे, ये पढ़ तो रहे हैं ना हम, ये हम तो जोक्स पढ़ रहे हैं। तो अब वो हम कॉमेडी शोज देखते नहीं है, हम खुद अब आकर के वो कॉमेडी शोज खुद करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, और फिर हम अपनी जो स्टैंड अप कॉमेडी होती है वो फिर वहां से डिलीवर हाँ करते हैं हम। हाँ। अब ये मुसलमान मुझे जवाब दें कि सूरह हूद की आयत नंबर 89 में जो कौम लूत, वो कहता है कि कौम लूत से तो तुम दूर भी नहीं हो। तो भाई, जी। ये कौन सी आप लोगों के पास सऊदी एयरलाइन थी जो 1300 किलोमीटर रोज आप वहां से गुजरते थे? कैमल एक्सप्रेस वंदे को भारत इतनी स्पीड एक्सप्रेस। से नहीं हो सकती। 30 30 40 मील ज्यादा से ज्यादा वो कर सकती है। हजूर की कैमल एक्सप्रेस। हजूर साहब की। हाँ चल भाई, मेरे पास 9 हो गए, मुझे इजाजत दे। हाँ। बाकी कल कल इब्राहिम पे बात करेंगे फिर। कल तो मैं बताऊंगा कि हम इब्राहिम कौन था। जी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं स्पार्टकस भाई के इब्राहिम, जिनके ऊपर ये पूरी की पूरी जो बात है ये शुरू हुई है, पूरा जो मक्का के नाम पर जो मक्कारी शुरू की गई है, उसकी तह क्या थी, उसकी असलियत क्या थी,
स्पार्टकस भाई, आपने इस वीडियो में बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि मक्का की जो मक्कारियां हैं और किस तरीके से लोगों को गुमराह करके, और खास तौर पर हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों को गुमराह कर करके वहां पर एक ट्रेड चला गया है। हमने अभी पिछले दिनों एक थोड़ी सी कैलकुलेशन की थी कि अगर भारत भारत से भी इतने मुसलमान भी अगर वहां पर जाते हैं, और इवन अब उन्होंने उम्रा के लिए अलग से शुरू कर दिया है, अगर कुछ मिनिमम लोग भी जाते हैं तो भी सऊदी का कितना बड़ा बिजनेस होता है, और किस तरीके से एक आम मुसलमान भी उसको समझ सकता है कि जो चीज, जो काम 3 से 4 दिन में कंप्लीट होने वाला है, जबरदस्ती उनको बकरियों की तरह रूम्स में ठोक ठोक के भर भर के 40 दिन तक रखा जाता है। किस तरीके से वहां पर बलि के नाम पर या कुर्बानी के नाम पर पैसा लिया जाता है, किस तरीके से उनको वहां पर लूटा जाता है, किस तरीके से एकदम घटिया और थर्ड जो ग्रेड का खजूर होता है वो किस तरीके से महंगा बेचा जाता है, किस तरीके से एक सस्ती पानी की बोतल भी वहां पर महंगी बेची जाती है, किस तरीके से होटल्स के रेट बढ़ जाते हैं, किस तरीके से फ्लाइट्स के रेट बढ़ जाते हैं। हर चीज वहां पर बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। आप खुद सर सोचें एक और कि बताता जो, हूँ आपको। यस यस, सॉरी, एक सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा। हाँ ये लोग करते क्या है सऊदी वाले, बिल्कुल आप हाँ, बहुत जबरदस्त किस्म का पॉइंट पकड़े हैं आप। ये लोग यस, हाँ, पाकिस्तान से पाकिस्तान में कालीन बहुत अच्छे बनते हैं। वो जो जानेमाजें होती हम्म है ना, वो बहुत अच्छी बनती है, हम्म बड़ी हम्म, अलग क्वालिटी। पाकिस्तान जी, से इंपोर्ट करते हैं और उधर हाँ। पाकिस्तानियों को बेच देते हैं। कि हम मक्का से जानेमाज लेकर आए हैं, हम मक्का वाली पे पढ़ेंगे, इसने ये, खाना काबा को छुआ हुआ है। हाँ हाँ हाँ। और देखो यार। सबसे बड़ी, ये बहुत बड़ी चीज, मैं आपको एक चीज बताने वाला था। इस सारे काम को करके, इस पूरे बिजनेस को करके, मुसलमानों तुम्हें सोचना चाहिए कि जो, अगर तुम अल्लाह मियाँ को अल्लाह मियाँ के रूप में भी जानते या मानते हो, चलो मान लो यार, मानो तुम, बट उसमें क्या जरूरत है कि तुम वहां पे 3 साढ़े 3 लाख रुपए लगा करके उन लोगों का, जो वहां पर व्यापारी बैठे हुए हैं, उनको दे करके आओ। तुम यहां पर कितना टायर पंचर जोड़ते हो, कितना लोहा टीन प्लास्टिक उठाते हो, कितना लोगों के गले काटोगे, चोरी करोगे या डकैती करोगे, या जिस व्यापार में भी करोगे, झूठ तूफान बहुत कुछ करना पड़ता है। वो सारा तुम पैसा इकट्ठा करके चलो वहां चले भी गए, बट वो जो बिजनेसमैन लोग हैं वो उस पैसे का क्या कर रहे हैं, वहां पर टॉयलेट्स बनवा रहे हैं सोने की, और तुम लोग यहां पर जी भाई। उसी स्थिति में हो। और तुमको कहीं पर 2.5% तुमसे जकात फाउंडेशन के नाम पे के मस्जिद बनाई जाएगी, मदरसा बनाया जाएगा, यानी कि यहाँ जकात फाउंडेशन के नाम पर लूट और वहां हज के नाम पर लूट। यार सोचो इस बारे में, प्लीज सोचो कि अगर मान लो कि तुम्हारा अल्लाह मियाँ है भी, तो यार उसकी किसी निशानी को छूने, उसको देखने के लिए 3 साढ़े 3 लाख रुपए देने जरूरी है क्या? वो अल्लाह मियाँ क्या तुम्हारा नहीं है क्या? अल्लाह मियाँ के नाम पर भी टिकट लगेगा। और इस तरीके से जो कोई भी टिकट लगाता है वो सिर्फ अल्लाह मियाँ के नाम से नहीं है, अगर वो भगवान के नाम से या गॉड के नाम से या किसी भी देवी देवता का नाम रख करके वहां पर किसी, कोई भी एक काल्पनिक पावर लगा करके और वहां पर टिकट लगा दे, तो यार ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि अगर तुम्हारे में अगर विश्वास है कि कोई ईश्वर है, कोई भगवान है, तो वो एवरीवेयर है, मतलब वो हर जगह है, उसकी शक्ति हर जगह ही होनी चाहिए। उसका अगर कोई ऐसा तुमने मान भी लिया है कि पवित्र स्थान, हालांकि वो नहीं है, हालांकि उसकी उस मक्का की मक्कारी को पूरी तरीके से स्पार्टकस ने एक्सपोज कर दिया है, लेकिन फिर भी तुम सोचो कि तुम्हारी जेब के ऊपर कितनी बड़ी घात लगाई गई है। मैं इस बात अच्छा, को एक चीज बार बार अंकुर तुम जोर मिस देकर कर कहना रहे हो यहाँ चाहूंगा। पे। यस, अंकुर आप भी एक याद चीज मिस दिलाएं, कर रहे हो। याद दिलाएं। मिस ये कर रहे हो कि ये लोग जो सारे मुस्लिम हैं, ये जाते हैं वहां पर पैसा दे के हज करने के लिए, वहां पर हाँ लूटा जाता है इनको। ये पैसा चलो हाँ उनके सोने के टॉयलेट बनाने के लिए तो इस्तेमाल हो ही रहा है। जो हाँ, सबसे जो वर्स्ट इसका इस्तेमाल है वो ये हो रहा है कि वही पैसा वापस इनके देशों में टेररिज्म स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यस, वहाबिज्म को वो क्या कहते हैं, स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल आपके बिल्कुल, अपने बच्चे अपने पैसों से मरवा रहे हो यार आप लोग। यस, बिल्कुल। ये नहीं, ये पॉइंट बहुत, मैंने ऐड ये करना था कि ये आप पॉइंट मिस कर पॉइंट, रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत जरूरी पॉइंट था। और मिसगाइड करना, ब्रेन वॉश करना, हिंदुस्तान में एक गलत परंपरा को जन्म देना, एक गलत इतिहास को जन्म देना, आप कहाँ की पैदाइश हो, तुम अपने आप को किस तरीके से अरबी टट्टू मानना शुरू कर देते हो। मैं एशियन मुस्लिम से कहना चाहूंगा कि तुम्हारी वहां पे है भी नहीं कोई इज्जत। वहां उन लोगों के दिमाग में तुम और सिर्फ
एक रेशम का कीड़ा हो जो रेशम बना के उनको दे आता है और बाद में उसी कीड़े को उबलते हुए पानी में खौलवा दिया जाता है, मार दिया जाता है। इस सच्चाई को तुम जितनी जल्दी से जल्दी कैच कर लोगे उतना ज़्यादा बेहतर है। और बाकी रही कि वो अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है, मक्का की असलियत जाननी है, तो इन वीडियोज़ को देखें। इसकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है। स्पार्टकस भाई, एक और आई ओपनिंग वीडियो के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्ते।